तो नमस्कार सभी ग्रामवासियों को। समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई महाशिवरात्रि की और होली की। तो आज हम लोग जुड़े हुए हैं इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं हमारे बाबा श्री हरनाम सिंह जी और हमारे भैया सत्यम सिंह जी। सो हम लोग आज एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको कई सारी नई नई जानकारियाँ आपको मिलेंगी कि क्या अपने गांव में होने वाला है और क्या नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले हम खुद उनके मुंह से इनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले सत्यम भैया से हम अनुरोध करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं अपने समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र लल्लन सिंह अरविंद सिंह उर्फ सत्यम ठाकुर, जो मैं इस समय उन्नति फाउंडेशन में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनर के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने समथिंग 1000 से ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट कराया है अभी तक। ओके, तो अगली कड़ी में हम बाबा से बात करना चाहेंगे। बाबा, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ठाकुर हरनाम सिंह ग्राम बारादरी का रहने वाला हूँ। तो अभी हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जिसका हम स्लोगन ही बताएंगे तो आप लोग उसको आगे गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है। तो हमारा स्लोगन है क्वार्टर से मुक्ति, पारदर्शी राजनीति। तो इसके लिए मेन मुख्य किरदार निभाएंगे हमारे सत्यम भैया जी। सो आप लोगों ने बीते कुछ पल में एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप में जरूर देखा होगा जिसमें आपने कुछ मैनिफेस्टो के बारे में जरूर अवश्य देखा होगा। सो हमारे भैया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर मैनिफेस्टो तो आप लोगों ने कई देखे होंगे, कई बार की राजनीति में आप लोगों ने देखे होंगे, पर क्या उसमें खरे उतर पाएंगे? क्या ये एक प्रोपोगंडा हो सकता है? क्या ये एक फेक मैनिफेस्टो हो सकता है जिससे जनता को गुमराह किया जा सके? इसी बात पे सच्ची एक परछाई दिखाने के लिए हम बात करने वाले हैं सत्यम भैया से। सो इनका सबसे पहले हम ओपन करते हैं इनका मैनिफेस्टो, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। सो अभी बीते कुछ समय में मैंने इनका एक देखा है मैनिफेस्टो, जिसके ऊपर ही की लाइन लिखी हुई है, गांव बारादरी का बदलाव। अब आप समझ सकते हैं बदलाव शब्द कितना बड़ा आप पर एक जीवन में हो सकता है। भाई, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन बदलाव एक दूसरे के पर्याय भी हैं। सो क्या इस पर्याय को एक उचित ढंग से हम लोग ग्रामवासियों के सामने पेश कर पाएंगे? इस लाइन का महत्व है, गांव बारादरी का बदलाव शिक्षा और रोजगार के साथ। सुनने में तो बहुत ही मधुर आपको लग रहा होगा, शिक्षा और रोजगार के साथ, जो एक आम लोगों को चाहिए होता है। सो हम बात करेंगे सत्यम भैया जी, क्या आप इस अपने ऊपर की लाइन को आप जस्टिफाई कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि जो मेरी ऊपर की लाइन है कि शिक्षा और रोजगार के साथ, तो सबसे पहले जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया है, जो मेरे अंदर एक विचार आया है कि इस बार आगामी प्रधानी के चुनाव में मैं खुद को प्रधान के पद का उम्मीदवार घोषित कर रहा हूँ। तो क्या आप प्रधानी लड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, अरे इस बार मैं अपने ग्राम पंचायत बारादरी से ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार प्रत्याशी हूँ और मैं इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ने अपनी ग्राम पंचायत से जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपका एक स्लोगन अभी मैंने शुरुआत में ही बताया, क्वार्टर से मुक्ति, पारदर्शी राजनीति। क्या मतलब समझते हैं आप या क्या समझाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, तो अभी तक जैसा कि समस्त ग्रामवासी हमारे जानते हैं और हमारे बाबा भी बैठे हैं, आप भी हमारे छोटे भाई हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बाबा से। बाबा, क्या ऐसा होता है कि जैसे चुनाव आए तो देसी क्वार्टर शुरू हो जाता है? नहीं, ये तो गलत चीज है। गांव में जैसे चुनाव की घोषणा होती है तो हाँ। देसी क्वार्टर बंटने स्टार्ट हो जाते हैं अभी तक की राजनीति में। हाँ। यही तो होता आया है। हाँ। ठीक, तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति में थोड़ा सा हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ नए तरीके से इसको अपडेट करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहली चीज है कि हमारे गांव में 5 साल के लिए तो आप
इस लाइन को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया है। क्वार्टर से मुक्ति, पारदर्शी राजनीति, बहुत ही अच्छा कार्य होगा अगर क्वार्टर से मुक्ति मिल जाए। एक आंकड़ा हम पेश करने वाले हैं आप लोगों के सामने, आप सभी लोगों को अवगत भी होगा, आप इस ग्राम के नागरिक हैं। आपके गांव में पिछले 1-2 सालों में जो मृत्यु दर है वो बहुत ही ज़्यादा एक उच्च स्तर पे जा चुकी है, और आपको इसका एक बहुत ही बड़ा कारण भी पता होगा, जो है नशा। बिल्कुल बाबा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है। 2024 में आपने भी देखा होगा कम से कम 60 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जी जी बिल्कुल, जिसमें अधिकतर कारण था नशा। नशा। कोई नशे में किसी का लीवर डैमेज हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। तो ये जो राजनीति करते हैं हमारे गांव के लोग, मैं सभी प्रत्याशियों से जो आने वाले भावी उम्मीदवार उनसे ये अनुरोध करूंगा, कृपया कुछ अलग एजेंडा लाएं मैदान में। बिल्कुल, ये क्वार्टर से आप एक चुनाव जीत जाएंगे, और चुनाव आप जीत जाएंगे तो क्या ये जो आप लोग जिंदगियां ले रहे हैं क्वार्टर दे दे के, परिवार के बच्चों को अनाथ कर रहे हैं, क्या ये आपकी राजनीति से बढ़ के है? क्या आप चाहते हैं कि लोगों की मृत्यु हो जाए बट आप प्रधान बन जाए? क्या ये आपको गवारा हो पाएगा? मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझते होंगे, बट एक पद के लिए जिसमें आप अपना स्वार्थ देखते हैं, उसके लिए आप कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। सो क्वार्टर ना दे के आप गर्मियों में स्वेटर भी दे सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात आपकी बिल्कुल। जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी आप मदद करके भी अपना परचम लहरा सकते हैं, वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, किसी की मदद करके। बाबा, कोई अगर बीमार है तो उनके यहाँ जाके आप उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपका। आप 10,000 की दारू पिलाने से अच्छा है आप किसी जरूरतमंद का इलाज करवा दें। बिल्कुल, अगर आप इलाज करवा देंगे तो वो परिवार आपका जिंदगी भर रेडी रहेगा, एहसान मानेगा। ना कि आप उसको एक क्वार्टर दे के उसकी जिंदगी छीन ले, वो परिवार आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस पे विशेष और विस्तृत रूप से चर्चा अगले भी कई वीडियो में होने वाली है। सो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ जाएंगे। सो जो मैनिफेस्टो इन्होंने रिलीज किया है, इसके 3 मुख्य बिंदु हैं, व्हाट, वाई, हाउ। मतलब मैनिफेस्टो क्या है इनका, वाई क्यों है, और हाउ कैसे करेंगे ये। सो चलिए इनके मैनिफेस्टो को एक बार फिर से ओपन करते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है 5 वर्ष तक गांव के बच्चों के लिए निःशुल्क इंग्लिश शिक्षा। सो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इसको मैं कैसे पूरा करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं समस्त ग्रामवासियों से बताना चाहता हूं कि आप पता कर सकते हैं मेरे बारे में कि अभी तक मैंने अपने सरसौल ब्लॉक के पाली, हाथीगांव, सरसौल, नरवल, बरईगढ़, साड़, कम से कम 10 गांवों में हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवा के बच्चों को फ्री डेवलप कराया है। उसके बाद अभी मैं उन्नाव जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक में फाइनल ईयर का 120 बच्चा मैं ट्रेंड कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेंड कर रहा हूँ। तो मैं पेशे से अंग्रेजी ट्रेनर हूँ, तो मैं अपने गांव का जो भी छोटा बच्चा होगा और जो भी बड़ा बच्चा होगा उसको मैं खुद खड़े होकर ट्रेनिंग दूंगा पूरे 5 वर्षों तक। ये मेरा खुद का वचन है, इसको मैं ऐसे पूरा करूंगा कि मैं स्वयं खड़े होकर हर दिन ट्रेनिंग दूंगा। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आप भी नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। जी, आपको लग सकता है क्योंकि मैनिफेस्टो ऐसा बनाया गया है, और जो अब हो सकता है क्योंकि ये एकदम से नई सोच निकल के आई है, लोगों को दिखेगा तो उनको ये भी होता है कि शायद ट्रम्प कार्ड खेल रहे हो। लेकिन इसके लिए मैं अभी से लोगों से बताना चाहता हूँ, 1 साल के अंदर त्याग पत्र मैं दे दूंगा, उसका मैं एफिडेविट साइन करके चुनाव लड़ूंगा। त्याग पत्र 1 साल के अंदर त्याग पत्र में एफिडेविट साइन करके चुनाव लड़ूंगा अगर मैं अपने बातों पे खरा नहीं उतरता। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, त्याग पत्र एफिडेविट साइन करूंगा कि मुझे स्वयं हटा दिया जाए 1 साल के बाद।
हाँ, हमारा कार्य सही नहीं बहुत है। ही निर्भीक प्रत्याशी आपके मैदान में आने वाले हैं। मैं त्याग पत्र ना दूं, मैं पहले एफिडेविट साइन कराऊंगा, गांव में 50 लोगों से दस्तखत करा लूंगा कि अगर 1 साल के अंदर मैं अपने वादों में खरा नहीं उतरता हूं तो मुझे अपने मन से निरस्त कर दिया जाए प्रधान पद से। ये मैं एफिडेविट साइन कर दूंगा पहले। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी आपने बात कही। चलिए देखते हैं आपकी बात में कितनी सच्चाई होगी, कितना फेकपन होगा, वो देखने को मिलेगा। बट मुझे कुछ तो लग रहा है कि गांव की राजनीति में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि इस बार अभी तक के बारादरी के इतिहास का सबसे युवा प्रत्याशी मैदान में आने वाला है और अपनी बातों से एक जिंदगी की झलक दिख रही है इसमें। सो क्या ये बदलाव ला पाएंगे? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने लिखा हुआ है छोटे बच्चों के लिए अलग विषय कक्षाएं, युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश एंड इंटरव्यू की तैयारी, रिज्यूम में निर्माण और इंटरव्यू की व्यवस्था, गांव में ही प्लेसमेंट की सुविधा। जी बिल्कुल। ये कैसे संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि जहां पे मैं अभी कार्यरत हूँ उस जगह में जितने भी बच्चों को मैं ट्रेंड करता हूं तो मेरे पास बहुत सी कंपनीज के HR के डेटा, मैनेजर के डेटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनसे मेरी कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं ऐसा प्रधान होऊंगा गांव का और बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक, तो उन कंपनीज को मैं बच्चों के जो भी टेस्टिमोनियल वीडियोस होंगे, फोटो वीडियो जो भी बच्चा बोल रहा होगा, क्योंकि मैं बच्चे को क्या स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा तो आपका बच्चा इंग्लिश में थ्रू आउट कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो वो मैं वीडियोस दिखाऊंगा HRs को, कंपनीज को, उनको मैं इनवाइट करूंगा एज अ विलेज प्रधान। और जो मैं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर की बात मैंने बोली है, जो मैं यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के 100 लैपटॉप रख के मैं सेंटर बनाने वाला हूँ, ठीक है, उसी सेंटर में उन कंपनीज के मैं HR को बिठाऊंगा और हमारे जो गांव का बच्चा जितना भी ग्रेजुएट बच्चा होगा वो अपनी मार्कशीट डिग्री लेके शहर नौकरी ढूंढने नहीं जाएगा, नौकरी खुद इसी गांव की धरती में कंपनी नौकरी देने आएंगी। बहुत ही अच्छी सोच है हमारे भैया जी की। सोच तो अच्छी है, सोच के साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने लिखा हुआ है स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना। जहां तक मेरी समझ है कि इसमें एक खर्च है, वो एक बहुत ही हाई आ सकता है, लगभग 15 से 20 लाख रुपए, और ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल। क्या आप की लॉटरी लगी है कहीं से, या आप कहीं से कुछ जीते हुए हैं, या आपको कहाँ से इतनी रकम मिलेगी कि आप ये कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका ये सवाल है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम चुनावी वादे कर देते हैं। हाँ बिल्कुल है। ये होता है ना हाँ। कि हम बाबा चुनावी वादे कर देते हैं चुनाव के टाइम पे, उसके बाद हम वादे भूल जाते हैं। हाँ, कि पहले हम जनता के पीछे, फिर जनता हमारे पीछे, हम्म। यही तो होता आ रहा है। ठीक, तो इसलिए ये आपका महज चुनावी वादा मात्र नहीं रहेगा। तो सवाल ये है, आप इन रकम की व्यवस्था कैसे करें? हाँ, तो रकम की व्यवस्था की आपकी जो बात है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अभी थोड़े से समय पहले क्या बोला हुआ है कि मैं अपने गांव के बच्चे को स्वयं पढ़ाऊंगा, ये बात मैंने बोली है अभी आपसे। चलिए, उसमें शिक्षक का खर्च मैं मानता हूँ ठीक है, कि चला गया। मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, तो स्वयं पढ़ाने के बाद, और अभी जैसे मैं प्रधान बनूंगा तो मेरे पास तुरंत तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं आएगा, हाँ, जाहिर सी बात है। तो जब मैं प्रधान बनने के बाद जैसे ही मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उन बच्चों के मैं टेस्टिमोनियल वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, मैं ऐसा प्रधान अपने गांव के बच्चों को ये मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद उन वीडियोस को लेके मैं आपके SDM के पास जा सकता हूँ, मुख्यमंत्री आवास जा सकता हूँ, ठीक है, विधायक के पास जा सकता हूँ कि आप देखो ये मेरी पहल है, मैं ऐसा युवा प्रधान, मैं अपने गांव के बच्चों के लिए, ये देखो मैं पहले से मेहनत कर रहा हूँ, ये प्रूफ है, आप आइए ग्राउंड लेवल पे, गांव में पता करिए, उसके बाद आप मुझे सहायता प्राप्त राशि दे सकते हैं। और इसके उपरांत भी सपोज दैट कि मैं सरकारी जो आपकी सुविधाएं हैं यहाँ से पैसा नहीं ला पाया, सपोज दैट, किंतु परंतु होता है नहीं ला पाया, उसके बाद जितने भी स्पॉन्सर्स हैं और NGOs हैं, ऑलरेडी मैं 3 से 4 NGO से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वहां से पैसा लाऊंगा गांव के लिए, वहां से सेंटर डेवलप कराऊंगा।
तो ये मेरी थिंकिंग है, यहाँ से पैसा आएगा, पैसे का सोर्स ये है। और जैसा कि इन्होंने बताया, इसका जवाब दिया, इनका जवाब मुझे कहीं तक संतुष्ट लगा। अब इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, कितना क्या हो सकता है, ये तो बाद में देखने को मिलेगा। बट मेरी समझ जहाँ तक है कि हाँ, एनजीओस होते हैं जो समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, फंडिंग करते हैं, क्राउड फंडिंग करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से फंडिंग देते हैं। सो एक अच्छा विचार है और अच्छी तरह से ये हो सकता है। सो ये तो रही युवाओं की बात जी। अब क्या आपको लगता है जो युवा होंगे उनमें से 50% का वोट होगा, 50% का नहीं होगा? उन 50% का कुल वोटर का हो सकता है 10% भी ना हो, बिल्कुल 15% भी ना हो। हाँ। तो आप किस तरह से अन्य वर्ग के लोगों को समझाना चाहेंगे? जैसे कि वयस्क हो सकते हैं, बुजुर्ग लोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वयस्कों से। हाँ, तो जितने भी हमारे गांव के वयस्क होंगे, तो सबसे पहले तो जो भी हमने मैनिफेस्टो बनाया है उनको पूर्णतया मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि आने वाले आपके बच्चों का भविष्य ये होगा। क्योंकि अभी भी हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का स्लोगन है कि हमें जनरेशन को पॉवर्टी लाइन से हमेशा के लिए फॉर एवर बाहर निकालना है। थोड़ा से दर्शकों को समझाएं कि पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी लाइन एक ये होती है कि जैसे आप एक निम्न जीवन स्तर कर रहे हैं जिसे गरीबी बोला जा सकता है। हाँ। ठीक है, जिसका हिंदी मतलब गरीबी होता है। ठीक है, तो आप बताइए, अब आप मेरी बात समझिए, अगर आप किसी भी परिवार को, किसी भी जनरेशन को आप उस गरीबी रेखा से हमेशा के लिए ऊपर निकाल देना चाहते हैं, तो हमेशा के लिए ऊपर कैसे निकलेगा? आपको मैं एक बार पैसे दे दूंगा तो क्या आप हमेशा के लिए बाहर निकल जाओगे? लेकिन दादा, अगर मैं आपके बच्चों को नौकरी दिला के, अंग्रेजी प्रशिक्षण दिलवा के और 100% प्लेसमेंट दिलवा दूंगा और आपका लड़का 20,000, 25,000, 30,000 महीना कमाने लगेगा, तो क्या आपका परिवार गरीबी से हमेशा के लिए बाहर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये है मेरी पहले आपके परिवार के लिए सोच कि अगर आप मुझे 5 साल प्रधान बनाएंगे तो मैं आपके लिए क्या करूंगा। तो इन 5 सालों में आप अपना घर देखना कि मेरा घर कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा संतुष्ट जवाब रहा कि वयस्कों को ही कन्विंस करेंगे। और उसके बाद एक सेकंड, और उसके बाद क्या कहते हैं, जितने भी पात्र वयस्क होंगे, हाँ, जितने भी पात्र वयस्क होंगे उनको जो भी सरकारी योजनाओं से लाभ मिलता है, मैं पात्र की बात मैं अभी भी कर रहा हूँ, आप मेरे पक्ष में हैं या आप पात्र नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ कि शायद है गलत काम ना हो पाए, लेकिन जो पात्र व्यक्ति होंगे वो नहीं छूटेगा, पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात कही कि जो पात्र होंगे, पात्र को ही पात्रता मिलेगी। जो पात्र नहीं है वो ये मत समझे कि मैं इनके साथ चल रहा हूँ, इनके साथ में हूँ तो मुझे भी कोई लाभ हो सकता है। बहुत ही पारदर्शिता वाली राजनीति की बात कह रहे हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि ये सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सोच बहुत अच्छी है, ये ऐसा होना चाहिए। मुझे क्वार्टर वाली राजनीति से तो लाख गुना अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट में बताइएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नीचे आपने लिखा हुआ है स्वच्छता व्यवस्था में सुधार। अभी मैंने कुछ समय से गांव में देखा, गांव में जल की जो पाइपलाइन बिछी हुई है, यहाँ खुदा हुआ पड़ा है, वहाँ पे पड़ा हुआ है। जो वर्तमान में प्रधान है, मैं किसी के ऊपर उंगली उठा के उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, बट क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो खुदा हुआ पड़ा हुआ है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सही करवाएं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन लोग चोटिल होते हैं, गिरते हैं। सो उनको आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उनको सही से करवाएं। अभी मैं आपको एक वीडियो डालूंगा गाँव, तो देख सकते हैं आप लोग कैसी ये सड़कें बनी हुई हैं, कैसी साफ़ सफाई है यहाँ पे, जो कि मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए, रोडें अच्छी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी टूटी हुई रोड है। इसी गिट्टियों में, इसी बजरी में टायर स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं लोग, चोटें लग जाती हैं। सो ये गांव की हमारी मेन सड़क है। इससे तो
एक प्रकार से सही होना ही चाहिए। होना तो सभी रोडें चाहिए, बट इसे अच्छी से होनी चाहिए। ये गांव की नालियाँ हैं, इनमें साफ़ सफाई होनी चाहिए, इसमें दवा भी पड़नी चाहिए, जिससे गांव में बीमारियां ना फैलें, डेंगू मलेरिया जैसे रोग महामारी ना आए। सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये आगे आने वाले भावी प्रधान उम्मीदवारों को भी ध्यान में रखना होगा कि ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कितनी टूटी हुई रोड है। ये गांव के बिल्कुल जुड़ी हुई रोड है, यहीं से गांव स्टार्ट होता है मेन। ये देखिए कैसी टूटी नालियाँ पड़ी हुई हैं। और एक चीज़ दिखाएंगे आपको, गांव की एक सड़क जो है, एक खरंजा जो अभी तक पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। गाँव की जो मेन सड़क है, आप बारादरी में आने के लिए सड़क तो आपको 5 मिलेंगी। ऐसा बहुत ही कम गांव होते हैं जहाँ पे 5 सड़क आपको एक गांव और एक ही रोड से मिल जाए। लेकिन बिल्कुल क्या उन रोडों की हालत है, कैसी सही कंडीशन है देखो। बनने से कुछ नहीं होता है कि आपके पास 10 गाड़ियां हैं, 10 घर हैं। मायने ये रखता है गाड़ियां चलती हैं या घर रहने लायक हैं, ये देखना होगा। तो आपको मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको गांव की मेन रोड जो है, जो गांव को 2 भागों में विभाजित करती है, वो गांव की रोड दूसरे गांव से जुड़ती है जाके, क्या वो रोड, उसकी क्या कंडीशन है, गांव की स्वच्छता क्या है, नालियों की कंडीशन क्या है। हर एक प्रधान जो आता है वो यही बात करता है, रोडें चमकवा दूंगा, आरसीसी बिछवा दूंगा, रिंग रोड निकलवा दूंगा। लेकिन क्या होता है, आप भी चलते हैं, डेली चलते हैं, देखते हैं आपके गाड़ियों का बम्पर टूट जाता है, आपकी गाड़ियों के सॉकर लीक हो जाते हैं। मैं खुद की बात बताऊंगा, मेरा सॉकर लीक हो गया। तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए। और मैंने कहीं सुना है कि विकास सड़कों पे ही निर्भर करता है। जब कोई भी चीज़ आएगी तो सड़कों से ही होके आएगी। तो वो व्यवस्था भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप ने जैसा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है आप इसको सुधारेंगे। दूसरी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि सांसद निधि से आई, विधायक निधि से आई, तो जो 4-5 उनके युवा नेता हैं जो उनके साथ चलने वाले हैं, उन्हीं के घरों के आसपास लग गई, ये नहीं होना चाहिए। गांव में और भी लोग हैं और लोगों के घर में भी अंधेरा होता है और लोगों के यहाँ रात में सूर्य नहीं निकलता है। सो ये पारदर्शिता वाली राजनीति होनी चाहिए। नेक्स्ट है पेयजल समस्या का समाधान। तो पेयजल में जैसे ही पाइपलाइन बिछवाई गई है, तो अभी तो कोई वो नहीं, बट जो हैंडपंप वगैरह है ये चालू कंडीशन में होने चाहिए। इन्हें एक उचित तरह से साफ सफाई का भी देख रखाव रखना चाहिए। सो ये रहे कुछ मैनिफेस्टो। कुछ सवाल और हैं, मैं इसके बाद हम आज की इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो एक सवाल छूट गया था, वृद्धों के लिए आप क्या करेंगे, बुजुर्ग लोगों के लिए? हाँ, बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे अच्छी पहल ये हो सकती है कि जो भी बुजुर्ग पेंशन योजना के पात्र हैं, वो एक भी बुजुर्ग पेंशन योजना से नहीं छूटना चाहिए, पहली चीज। और उसके बाद जितने भी बुजुर्ग और महिलाएं होंगी, वो मेन वर्ष के महिला दिवस पे, जो विमेन डे होता है, महिला दिवस पे, या तो उनके लिए हर साल, ये मैं कहीं से गबन या घोटाला करके प्रोवाइड कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, हर साल किसी चैरिटी के थ्रू मैं चीजें लाऊंगा, ठीक है, किसी चैरिटी के थ्रू पूरे गांव के जितने भी वृद्ध होंगे या महिलाएं होंगी, उनको या तो साड़ी या तो कंबल का हर साल वितरण किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात कही है। वीडियो चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, चल रहा ठीक है। वैसे चल रहा है ना, ठीक है। तो ये रहे कुछ हमारे सवाल। हमारे साथ जुड़े थे बाबा
बाबा आपके मन में कोई सवाल है जो आप गांव के युवा प्रधान जो भावी प्रधान है इनसे आप करना चाहेंगे? नहीं, अब ये इन्होंने जितनी बातें बताई वो तो बहुत अच्छी भाई हमें लगी, और इनकी सोच भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, हाँ। तो बाबा जैसे आपने कहा अच्छी लगी, तो आपको जब तक चुनाव होने वाला है, जब भी कोई भी संदेह हो इनके मैनिफेस्टो में, हाँ। कुछ भी हो, आप निर्भीक होके इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। नीचे भी आपको वीडियो में एक नंबर दे दिया जाएगा, उससे आप व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने सवाल किए ऐसे आप भी इनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। कैसे ये कर सकते हैं, क्या कर सकते ये हैं? मेरी सभी ग्रामवासियों से विनम्र विनती है, समस्त ग्रामवासियों से, ठीक है, यहाँ पे विनम्र विनती है कि कोई भी प्रत्याशी आपके पास आपका वोट मांगने आता है कि भैया आप मुझे अपना वोट दे दो, तो आप एक बार उससे सवाल पूछिए, 2-3 वोट देने से पहले एक बार तो आप सवाल तो पूछ सकते हैं ना। ये तो लोकतंत्र का आपका अधिकार है कि ये तो मतलब नहीं है कि आपने वोट भी दे दिया कुछ पूछ भी नहीं सकते। पर मेरी समझ ये है कि जब वो क्वार्टर ले सकते हैं तो फिर सवाल कैसे पूछेंगे? हाँ, तो इसीलिए तो ये परिवर्तन का नारा है ना कि जो हमारी पार्टी रहेगी, जो मेरी पार्टी रहेगी, मैं एक भी व्यक्ति को एक भी क्वार्टर नहीं पिला पाऊंगा। बिल्कुल, ये मेरी पहली चीज। क्वार्टर वालों सावधान हो जाइए, अब आपके क्वार्टर की व्यवस्था खत्म हो रही है। मैं आपके बच्चों के लिए, जो महिलाएं हैं उनकी बच्चियों के लिए, जो पुरुष हैं उनके बच्चों के लिए, मैं ना पूरे गांव का बच्चा अगर अंग्रेजी में बात ना कर रहा हो तो आप मुझसे बोलना। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो इनका ध्येय, इनका मैनिफेस्टो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक लास्ट सवाल करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि आप मैदान में तो आ रहे हैं, गांव के लोग भी हैं, कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, सच्चाई भी हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भ्रांतियां ये फैली हुई हैं कि आप बात तो कर रहे हैं क्वार्टर मुक्ति की, कहीं से भी ये पता लगा है कि आप भी इसमें सम्मिलित रहते हैं कभी कभी। क्या हाँ। आप इसके बारे में कुछ जस्टिफाई करेंगे? हाँ, तो इसके बारे में देखो, जैसे कि अगर आपको पता लगा है हाँ तो पहली बात है तो गलत नहीं लगा होगा। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, ठीक अगर है। धुआं उठता है तो आग जरूर हाँ। लगी होती है। अगर पता लगा है तो गलत तो नहीं लगा होगा, पहली बात। तो जो भी मेरे सामने पार्टी होगी या जो भी मेरे सामने विपक्ष होगा, उसके पास एक पॉइंट ये हो सकता है कि वो मुझे लेके व्यक्तिगत वो भ्रांतियां फैलाएं। तो उसके पहले मैं ये पुष्टि ऑलरेडी करना चाहूंगा कि मैं स्वाद सारी चीजों का जानता हूँ। हाँ, मैं पुष्टि करना चाहूंगा, मैं स्वाद में सारी चीजों का जानता हूँ। बिल्कुल। उसके बाद लेकिन जिस क्षण से ये विचार मेरे दिमाग में आया है, जिस क्षण से ये विचार मेरे दिमाग में आया, मैं ऑन द वीडियो ऑन द स्पॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइम से पूरे गांव में कोई भी दुकान वाला मुझे कोई भी नशे की सामग्री लेता हुआ देख ले, या मैं उससे मांग लूं, या कोई गांव के मेंबर मुझे कुछ करता हुआ देख ले, ठीक है, तो मैं अपना नामांकन ही नहीं करूंगा। ये मेरा कल से प्रण था, क्योंकि मैं ये जानता हूं, जैसा कि अभी अभिनव ने, मेरे छोटे भाई ने बताया कि बहुत सी जानें अभी दारू से जा चुकी हैं, ठीक है, और इसका आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 65 प्लस हो चुका है। 65 प्लस हो चुका है। तो मैं आज की, मैं जन जी हूँ, मैं जनरेशन जेड हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, जानता हूँ। तो मेरा जन्म, हम लोगों का जन्म सिर्फ इसके लिए नहीं हुआ है कि आप इसी में उठो और इसी में खत्म हो जाओ। हम कुछ और करने के लिए यहाँ पे आए हैं, हम परिवर्तन लाने यहाँ पे आए हैं, तो हमें वो चीजें अब करनी है। बहुत ही अच्छे, मतलब खुद की गलतियों को स्वीकारना ये एक इंसान की प्रकृति होनी चाहिए। Now I am taking my acknowledgement. I am giving my acknowledgement to people, to our villagers. I am ready to fight. I am ready to fight. I will teach each and every single children or child or youngster. I will teach in this village. Okay, let's see what will happen in next ग्राम पंचायत चुनाव। सो जो रहा मैनिफेस्टो, उस पर हमने कुछ बात की, आपके भी कुछ सवाल हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड 7 दिन का भी एक कार्यकाल चलेगा, जिसमें आप
इस ग्रुप से जुड़ के अपने सवाल रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आज भावी उम्मीदवार हैं जो ग्राम प्रधान के श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह जी और सत्यम भैया, तो इनसे सवाल जवाब हुए। अब मैं गांव के जो और अदर भावी प्रत्याशी हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आप भी सवाल जवाबों के लिए तैयार हैं? क्या आप सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर हो रहे हैं या आप सामना कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इस वीडियो के रिलीज होने के बाद से आपके पास 7 दिन का टाइम होगा। आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, इसी तरह से पॉडकास्ट कर सकते हैं, अपना भी मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं जिसमें आपसे सवाल किए जाएंगे आपके मैनिफेस्टो से रिलेटेड। आपका व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं किया जाएगा, मैनिफेस्टो से रिलेटेड आपके सवाल किए जाएंगे कि जो आपने घोषणा किया है उसको आप किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसा आपका घोषणा पत्र है और कैसे आप उसको पूरा करेंगे। अगर आप इन सवालों का जवाब देने का सामना कर सकते हैं तो हमें कॉल कीजिए, हमें बुलाइए, समय तारीख दिन जगह आप निश्चित करेंगे, मैं आके पॉडकास्ट करूँगा और गांव की राजनीति को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि आज मेरे साथ ये बैठे हुए हैं तो मैं इनको आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ, मैं इनको भी नहीं देखना चाहता, मैं आपको भी नहीं देखना चाहता, मैं हम सबको बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, अपने गांव को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसके विकास के लिए जो भी उचित लगेगा मुझसे जो होगा वो मैं करूँगा। सवाल होंगे पूछूंगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर देने के लिए तैयार हैं तो कॉल करें पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद। और एक विशेष सूचना, ओके, हाँ, बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, कि जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हाँ, और बहुत से लोग होंगे जो सामने से मेरे खिलाफ होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक है, जो सामने से मेरे खिलाफ होंगे। तो मैं उन लोगों के लिए भी एक चीज कहना चाहूंगा कि आप स्वयं प्रत्याशी हैं या आप स्वयं प्रत्याशी हैं, ठीक, आप चुनाव जीतते या हारते या मैं जीतता हूँ, लेकिन अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरा बुराई कर रहा होगा या जो मेरे सामने प्रत्याशी होगा, मेरी व्यक्तिगत कोई आपसी रंजिश नहीं रहेगी। मैं आपके भी बच्चों को पढ़ाऊंगा और जो प्रत्याशी होगा उनके भी बच्चों को पढ़ाऊंगा, जो मेरे खिलाफ होगा मैं उनके भी बच्चों को पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। मेरी किसी से कोई बुराई नहीं है, मेरे कोई भी प्रत्याशी से बुराई नहीं है, जो भी है वो मेरे रिश्ते में कुछ ना कुछ लगते हैं। सभी लोग घर परिवार के हैं, मेरे गांव के हैं, सभी लोग मेरे अपने हैं। मेरी किसी भी प्रत्याशी से कोई बुराई नहीं है, ना मैं किसी भी प्रत्याशी की व्यक्तिगत या किसी भी तरीके की कोई बुराई करूंगा पूरे चुनाव में। होनी भी नहीं चाहिए। गांव की एक विकास का सवाल होता है। अगर आप आपसी बैर बनाएंगे तो ना आप बढ़ पाएंगे ना सामने वाले को बढ़ने देंगे, और जब एक ईंट ही नहीं रखी जाएगी तो कैसे एक इमारत तैयार होगी। तो इसीलिए हम सब लोगों को एक साथ लड़ना है, पारदर्शिता की राजनीति करनी है। कोई भी आए मैदान में पारदर्शिता की राजनीति कीजिए और उससे गांव का विकास कीजिए। मैं जानता हूँ लोग क्यों चुनाव लड़ते हैं, क्यों इतना पैसा फूकते हैं, क्यों ये सब करते हैं। उन्हें पता है हम आज करेंगे, कल हम मैदान में आएंगे, जीतेंगे, इसके बाद जो धन आएगा उससे मैं विकास करूँगा। किसका करूँगा ये उनके माइंडसेट पे निर्भर करता है, खुद का करूँगा या हम सब का करेंगे। धन्यवाद इसी पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, सत्य भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी गाँव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। दोबारा अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। और अगर कोई भी दूसरा प्रत्याशी आता है, अपना मैनिफेस्टो बताता है, तो उसका भी मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा, उसका भी वीडियो रिलीज किया जाएगा। बिल्कुल सब लोग आइए, आपसी सहमति से लड़िए। एक लोकतंत्र है, सबका अधिकार है और इस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।